नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। जहां बातें करते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए और युवाओं और युवतियों के लिए क्या कुछ है शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक पोस्टिंग, तबादला और सॉफ्टवेयर के बीच ही मामला फंसकर रह गया है। कुछ भी क्लियर नहीं है कि कब होगा पोस्टिंग और तबादला, फिर भी शिक्षक आस लगाए बैठे हैं और शिक्षा मंत्री बयानों पर बयान देते जा रहे हैं कि जल्द ही ट्रांसफर और पोस्टिंग होंगे। इसी बीच एक सुखद खबर भी निकलकर सामने आई है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों के उच्चतर योग्यता हेतु अवकाश मिलेगा। सभी डीओ को डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने निर्देश जारी किया है। यानी कि अब बीपीएससी से बहाल शिक्षक जो हैं, अगर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको भी अवकाश मिलेगा जैसे अन्य शिक्षकों को दिया जाता है। वहीं आपको अगली खबर के रूप में हम आपको बता दें कि बिहार में टीआरई 4 बहाली जल्द होगी, इसकी अब संभावना दिखने लगी है। और इसी बीच खान सर, जाने माने शिक्षा के खान सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला और इस पर बातें भी की। शिक्षा पर कई तरह की बातें उन्हें होने की बातें सूत्रों के हवाले से आ रही है और यह चर्चा बन गई है कि खान सर बिहार के मुख्यमंत्री से मिलकर कई तथ्य को, शिक्षा से जुड़े कई तथ्यों को रखा है। इसी बीच एक और पत्र आया है सिद्धार्थ का कि विद्यालयों के निरीक्षण एवं अनुसरण करें। उसमें खास गाइडलाइन किया गया कि किस प्रकार से आप विद्यालयों का अनुसरण या निरीक्षण करें। तो इस पत्र के बाद में एक बार फिर से शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है कि जांच का दौर फिर से शुरू होगा। इधर बता दें कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारित किया जाएगा। जैसा कि पहले लिखा जाता था, लेकिन अब जितने भी शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं, चाहे जिस कोटि के शिक्षक हैं, अब उनको ई सर्विस बुक खोला जाएगा, संधारित किया जाएगा, जो विभाग भी देख सकेगी, शिक्षक भी देख सकेंगे और सुरक्षित भी रहेगा। कई विभागों में हुआ है इस तरह का, तो अब इसमें भी पहल करने की कोशिश की गई है। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने आदेश भी जारी किया है, पत्र जारी कर दिया है। पत्र भी अब तक आप तक पहुंच भी गई होगी। इधर सक्षमता नो फाउंड वाले शिक्षकों की काउंसलिंग जल्द कराई जाएगी। सक्षमता परीक्षा पास प्रथम में काउंसलिंग के दौरान नो फाउंड में चले गए शिक्षकों अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है फिर से बहुत जल्द होगी। पटना जिले से सक्षमता परीक्षा प्रथम में 6000 शिक्षक अभ्यर्थी पास हुए थे। सभी शिक्षकों की काउंसलिंग अगस्त में आयोजित हुई थी, जिसमें से जिले के 250 शिक्षकों के मूल कागजात का मिलान नहीं हो सका। इस कारण उन्हें नो फाउंड की सूची में डाला गया था। इसी महीने में नो फाउंड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए आवेदन लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पे रोल पोर्टल के मुताबिक शिक्षकों को वेतन भुगतान होगा। पेरोल पोर्टल मैनेजमेंट पर अंकित नामों के आधार पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों कर्मियों के वेतन का भुगतान होगा। तो ये बड़ी पहल होने जा रही है, इस पर कार्य हो रही है और इसके आधार पर वेतन मिलेगा। नवंबर से विद्यालयों की होगी रैंकिंग। रैंक मिलने के बाद 1 से 5 स्टार तक के हो जाएंगे सरकारी स्कूल के विद्यालय। 43,000 प्राथमिक, 39,000 मध्य और 9,360 माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग फॉर्मेट जारी हुआ है। दीपावली से पहले होगा वेतन भुगतान, मांगा विपत्र। सभी अधिकारी और कर्मियों को ससमय वेतन भुगतान होगा, यह सरकार और विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। लेकिन अभी तक वेतन भुगतान होने की खबर निकल कर नहीं आई है। तो क्या दीपावली से पहले बिहार के सभी तरह के सभी कोटि के शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा या फिर केवल यह आदेश ही रह जाएगा या भूमिका ही रह जाएगी? कभी बैंक की लापरवाही तो कहीं जिला शिक्षा कार्यालय की लापरवाही के सिरे तो नहीं चढ़ जाएगा? देखना होगा, समय का इंतजार कीजिए। फिर भी आस पर दुनिया टिकी हुई है, मिल भी सकता है, प्रयास किया जा रहा है, मिला भी है, कई बार समय से पहले मिल गया है।
तो दीपावली में आपका घर रोशन होने जा रहा है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री अब बच्चों के बीच भी जाना शुरू कर दिए हैं और जाकर उनसे विभिन्न योजनाओं के बारे में बात किए हैं। सुपौल में उन्होंने स्कूल में गए और उन्होंने पूछा कि अंडा फल वगैरह मिलता है या नहीं। बच्चों से अच्छे ढंग से बात की और योजनाओं की जानकारी भी ली, हाल जाना। इधर पाठ्यक्रम पूरा करना या कराना शिक्षकों का पहला दायित्व है, शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराना शिक्षकों का पहला दायित्व है। हमारी सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन सुचारू कराने को लेकर प्रतिबद्ध नहीं है, प्रतिबद्ध रही है। इस दिशा में लगातार कई प्रयास भी हो रहे हैं। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधी सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा और शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें 20 से 25 दिनों का समय दिया जाएगा। इधर बहाली को लेकर शिक्षकों के 39,000 पदों का रोस्टर भेजा। शिक्षा विभाग ने समान प्रशासन विभाग को सौंपा। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में इन पदों पर भर्ती होने वाली है। इधर अनुमति आवेदन 30 तक भर सकेंगे। आपको बता दें कि 11वीं में नामांकित नियमित और स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों का अनुमति आवेदन भरने की तिथि बिहार बोर्ड ने बढ़ा दी है। अब 30 अक्टूबर तक भरा जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ विद्यार्थी आवेदन भर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 0612 और 22-339 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं सेकेंडरी +2 में होगी 39,391 अध्यापकों की नियुक्ति। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होगी 6,061 प्रधानाध्यापकों की बहाली। तो इंतजार कीजिए, लगे रहिए। वहीं सक्षमता 7 विषयों की परीक्षा दोबारा होगी, यानी कि सक्षमता जो 25 तारीख की परीक्षा हुई थी वह रद्द कर दी गई है। 26 तारीख हुई थी, रद्द कर दी गई है। प्रश्न पत्रों में विसंगतियों के कारण परीक्षा रद्द करने की बातें हो रही है। अब 13 नवंबर को परीक्षा होने की बातें हो रही है। 26 अगस्त को इन विषयों की परीक्षा ली गई थी, अब 13 नवंबर को परीक्षा होने की बातें हो रही है। केंद्र का भी चयन नहीं किया गया है। तो अब छठ पूजा में 4 दिनों की छुट्टी तय कर दी गई है, आप जान चुके हैं। वहीं दूसरे चरण की सक्षमता में 85,000 से अधिक शिक्षक जो हैं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और विद्यालय पोस्टिंग का आस लगा रहे हैं, काउंसलिंग के लिए तैयार बता रहे हैं। वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जिले के शिक्षक देंगे अपनी राय, यानी शिक्षा विभाग की एक बड़ी पहल होने जा रही है। ऑनलाइन डिबेट होगा, ऑनलाइन मीटिंग होगा, जिसमें सभी अपनी राय रखेंगे, सुना जाएगा, कहा जाएगा, बोला जाएगा, माना जाएगा। इसमें शिक्षकों को भी आमंत्रित किया गया है, शिक्षक भी इसमें अपनी राय रखेंगे। लेकिन देखिए, केवल शिक्षक नेता ही अपनी राय रखते हैं कि आम शिक्षक भी? अगर आम शिक्षक अपनी राय रखते हैं तो बेहतर होगा, लेकिन अगर केवल नेता शिक्षक नेता पर छोड़ देते हैं और बाद में हल्ला करते हैं कि सब नेता ये कर दिया, वो कर दिया, तो आपको भी मिला है, डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात खुलकर रखें, अपनी बात कहने में कभी पीछे नहीं हटनी चाहिए। तो 26 तारीख को खास होने वाला है। इधर बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 के नियुक्त शिक्षकों की योग्यता विस्तार को लेकर अवकाश देने की भी अब पहल शुरू हो गई है। तो इधर बता दें कि शिक्षकों को छठ पर्व में 4 दिनों की छुट्टी का ऐलान हो गया है। और एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि छठ और दीपावली के बीच में जो समय बच रहा है उसमें भी छुट्टी होने की पूरी संभावना बताई जा रही है, इस पर विचार चल रहा है। तो हो सकता है कि दीपावली की छुट्टी जो 31 तारीख को है वह 30 तारीख से ही हो जाए और 30 तारीख से लगातार छठ तक छुट्टी रहे, इसके लिए विभाग में बातें चल रही है। लेकिन समय का इंतजार कीजिए, हो सकता है छुट्टी या फिर इतने ही दिनों पर आप स्वतंत्र हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप तक हम वीडियो पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।